नमस्कार सभी भक्तजनों का मैं संदीप सिहारे हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार भृगु मुनि ने अग्निदेव को श्राप दे दिया था। सो अग्निदेव बड़े क्रोधित थे। वह सारे संसार को जला देना चाहते थे। क्रोध में आकर वह आग की लपटें निकालने लगे। यह देखकर श्री नारायण शिशु रूप में वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने तत्काल ही अग्निदेव की शक्ति को छीन लिया और अग्निदेव से कहा, हे प्रभु, आप क्रोधित दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या कारण है? भृगु ऋषि ने आपको श्राप दिया है, सो आप उन्हें ही जलाकर राख कर दीजिए। परंतु भृगु ऋषि के बदले सारे संसार को आप जलाएं, यह तो गलत है। नाथ, ब्रह्मा ने सारे विश्व की सृष्टि की है। श्री नारायण इसका पालन करते हैं और अंत में शंकर जी से नष्ट कर देंगे। यही क्रम है। भगवान आशुतोष शंकर के रहते हुए आप सारे संसार को जलाकर राख कर दें, नष्ट कर दें, यह तो उचित नहीं है, गलत है। पहले जगत का पालन पोषण करने वाले श्री नारायण को जीतिए और फिर कुछ करिएगा। प्रभु, यह सरकंडे का एक पत्ता है जो पूरा सूखा है, आप इसे ही जलाकर बता दीजिए। जब उस शिशु ने अग्निदेव को ऐसा करने के लिए कहा तो अग्निदेव बहुत ही क्रोधित हुए और क्रोध में आकर उन्होंने पूरा प्रयास किया उस सूखे पत्ते को और उस बालक को जलाने का। परंतु प्रयास करने पर भी आग की लपटें उस पत्ते तक और शिशु तक ना पहुंच सकी। यह देखकर तो अग्निदेव लज्जित हो गए और चुपचाप वहीं खड़े रहे। वह शिशु जोर जोर से हंसने लगा और तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गया। अग्निदेव समझ गए कि वास्तव में जगत के पालन पोषण करने वाले श्री नारायण ही हैं और जो क्रम है उसी के अनुसार सब कुछ होता है, और मैं एक व्यक्ति के अपराध के बदले सारे संसार को सजा देने चला था, यह तो गलत है। तब ज्ञानवान हो अग्निदेव वहाँ से अपने घर की ओर लौट गए। इस पवित्र कथा का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है। स्वयं पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने राधा रानी को अग्निदेव के घमंड का यह चरित्र बताया है। अग्निदेव को जो घमंड हुआ था, जो शक्ति का, जो तेज का घमंड था, उसे श्री नारायण ने दूर किया था। भगवान नारायण ही शिशु रूप में भक्तों के घमंड को दूर कर दिया करते हैं। धन्यवाद।